हेलो एवरीवन, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटेट में मेंस्ट्रुएशन के 3D के बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि अगर आपने इसको इन क्वेश्चंस को कर लिया तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। सो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखो, कह रहा है कि एक क्यूबर्टिकल टैंक है। मैं इसको हिंदी में समझा दूंगा, इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं इंग्लिश में इसको समझ लेंगे। तो एक क्यूबर्टिकल शेप है, एक घनाकार टंकी है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितना है? 6.5 मीटर, 5.4 मीटर एंड 3 मीटर। इस टैंक में 2/3 पानी भरा हुआ है ना? तो आपको बताना है कि पानी में कितनी टंकी में कितना पानी है, और भी लीटर्स से बताना है। तो ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक टैंक अगर इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, घनाभकार अगर टंकी में बनाता हूँ तो कुछ इस तरीके से टंकी बनेगी। एक मिनट, इस तरीके से टंकी बनेगी। ये तो आपका टैंक हो गया। ठीक है, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई उन्होंने क्या दे रखा है, आपको क्रम के हिसाब से लगा लेना है। तो इसमें लंबाई है कितनी? 6.5। चौड़ाई कितना है? 5.4 मीटर। मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो सब मीटर में ही है। ऊंचाई कितनी है? आप बोलोगे 3 मीटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी। ठीक, तो इस टैंक में हमें क्वेश्चन क्या है कि इसमें पानी भरा गया है। तो पानी भरा जाने का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मैं बोलूँ कि इसमें कितना पानी आएगा, तो आप सिंपली एक चीज़ जान लो, अगर इसके अंदर कितना पानी इस टैंक में भरा जाएगा ऊपर बॉटम से टॉप तक, तो वो होगा वॉल्यूम के बराबर। वॉल्यूम मतलब आयतन जितना होगा इतना ही इसके अंदर पानी भरा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर इस टैंक में कितना पानी आएगा, अगर वो पता करना होता तो हम इसका सिंपली एक इसका आयतन निकाल लेते तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में 2/3 पानी की मात्रा बताने की, अगर टंकी में अगर पूरा पानी भरा है उसका 2/3 कितना होगा ये बताना है। ठीक है, और ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हमें पता है कि घनाभकार अगर कोई आकृति है उसका आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आयतन होता है। ठीक है, तो लंबाई अगर मैं लिखूँ 6.5 मीटर, चौड़ाई है 5.4 मीटर, और ऊंचाई कितनी है? आप बोलोगे 3 मीटर। अगर आपस से मल्टीप्लाई कर दूं मैंने, तो ये 105.30, क्योंकि यहाँ पे भी मीटर, यहाँ पे भी मीटर, यहाँ पे भी मीटर, तीनों का अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा तो मीटर का क्यूब हो जाएगा, है ना? घन मीटर हो गया। देखो, अभी एक चीज़ इसमें, एक और कॉन्सेप्ट जाना जरूरी है। बिना उस कॉन्सेप्ट के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, आंसर मैच नहीं करा पाओगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का आंसर, जो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, इसका 2/3 करके आंसर निकाला जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ में इन्होंने दे रखा है कि इसका आंसर में लीटर में बताना है। तो इस क्वेश्चन को पहले लीटर में बताओ कितना पानी है। तो पहले आप एक चीज़ ये समझ लो कि अगर मैं बोलता हूँ कि अगर 1 मीटर क्यूब है कोई चीज़, तो उसकी वैल्यू होती है 1000 लीटर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। अगर कोई भी शेप अगर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा हो, ठीक है, अगर ऐसा हो तो उसमें पानी को टोटल मिला के 1000 लीटर आएगा। अगर मैं इसकी लंबाई बोलता हूँ 1 मीटर है, आप समझो सब इक्वल ही मान लो, आप देखने में भले से नहीं लग रहा है, ये इक्वल मानो। ठीक है, तो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, अगर आकृति का कोई शेप का कोई पात्र है, उसमें जो पानी आएगा इसके अंदर पानी 1000 लीटर आएगा। बस इतना आप जान लो। ये कॉन्सेप्ट ही हमें सीखना था। ठीक है, तो अभी अब ये मुझे बताओ कि अगर 105.30 मीटर क्यूब है तो इसमें टोटल कितना पानी आएगा? तो कुल अगर पानी की मात्रा, अगर वॉल्यूम निकाला जाए, वॉल्यूम बराबर हमने के लिए पानी की मात्रा, कैपेसिटी में लिख दूँ, धारिता लिख देता हूँ, धारिता हिंदी में ज़्यादा सटीक वर्ड है। धारिता अगर मैं लिखूँ कितना पानी धारण कर सकता है, तो वो हो जाएगा, मैं इसको मीटर क्यूब को मैं अगर लीटर में बदलता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने आपको बताया 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है 105.30 में आप बोलोगे कि सर इसका 1000 गुना कर दीजिए, हमें लीटर में इसकी वैल्यू पता लग जाएगी। तो मैं इसका 1000 गुना कर देता हूँ। 1000 गुना करने का मतलब अब ये लीटर में हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का आंसर लीटर में निकाल रहा हूँ। अगर आपस में इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, एक जीरो हट जाएगा और यहाँ से एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो 105,300 लीटर। ये आई थिंक ये सबको समझ में आ चुका है। तो इतना टोटल पानी के अंदर, टंकी के अंदर इतना पानी आएगा। ठीक है, इतना पानी टंकी के अंदर आएगा जब टंकी में पूरा पानी भरा जाएगा तब। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि
हमें इस जितनी पानी इसके अंदर आने था इसका हमें 2/3 पानी की मात्रा बतानी है। अगर 2/3 टंकी अगर भरा हो तो इसके अंदर कितना पानी आएगा, है ना, तो ये बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी का 2/3 निकालना है तो 105,300 यही है। इसका 2/3 आप कर दो, 2/3 कर दोगे तो यही जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो करो क्या हो जाएगा, 5 3 8 1 9 3 से कटने वाला है तो इसको कैंसिल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, 3 1 3, 300। मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 0 0, 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6 7। तो ये इतना लीटर का इसके अंदर पानी रहेगा जब 2/3 रहेगा, ठीक है। और इसमें अगर पानी की कुल मात्रा पूछ ले कि किसके अंदर कितना पानी आएगा तो आप बोलोगे 1,53,100 लीटर पानी से पहले आता जब उसकी फुल कैपेसिटी ली जाती। लेकिन जब 2/3 लोगे तो इतना पानी इसके अंदर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप इससे काफ़ी चीज़ समझ में आपको आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन तो वही है यार, एक मिनट रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन तो 2D का है, फिर भी कर लेते हैं। देखो कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स विद द व्हील ऑफ डायमीटर। एक एक पहिया है, इस तरीके से एक पहिया है ना, एक पहिया है। इस पहिए का जो डायमीटर है ना, डायमीटर मतलब व्यास हो गया, ये 105 सेंटीमीटर है, ठीक है। 105 सेंटीमीटर है, यहाँ तक है। कह रहा है कि इसको हम कितना मूव घुमा दें कि ये 330 मीटर ये चल जाए। एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर आपसे यहाँ से बोल रहा हूँ, अगर यहाँ से पहिया स्टार्ट, अगर एक चक्कर लगाएगा मतलब क्या, अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ, अगर पहिया इस डायरेक्शन में चल रहा है तो आप बोलोगे सर चल के जब पूरा का ये जो घूमते हुए जो ये मैंने मार्किंग करी है, घूमते हुए फिर से अगेन इस वाले पोजीशन पे अगर आ जाएगा, चक्कर एक चक्कर चल लेगा। और पहिया का मतलब ऑब्वियस सी बात है, पहिया का जो बाहर की लंबाई है ना, पहिया एक एक चक्कर लगाने में अपनी लंबाई के बराबर ही तो चल रहा है, जो कि इसकी परिधि होती है। जो परिधि है या फिर सरकमफेरेंस इसको इंग्लिश में बोला जाता है। पहिया एक बार में अपनी परिधि के बराबर, जितना टायर की लंबाई होगी उतनी लंबाई के बराबर चलता है। सरकमफेरेंस जो होता है 2πr होता है। आर यहाँ पे उसकी त्रिज्या है, रेडियस है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ एक चक्कर में 2πr चल रहा है, 2 चक्कर में करोगे तो 2 गुना करोगे, 3 चक्कर में करोगे तो 3 गुना करोगे, 4 में करोगे 4 गुना करोगे। इसीलिए एक फॉर्मूला बना है 2πr। यानी क्या है, नंबर ऑफ चक्कर है, जितने चक्कर लगाएगा। अगर इतना हो जाएगा तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, डी हो जाता है। डी का मतलब दूरी। तो पहिया वाले केस में आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए, जबकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके बने, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है, 2021 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया पहिया कितने चक्कर में कितनी दूरी चलता है, वो इसके लिए फॉर्मूला आप चाहो तो रट लो, या फिर आपको मैंने समझाया है आप उससे समझ लो, ये चीज़ें आपके याद रहेंगी, ठीक है। क्वेश्चन अब इजी हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने चक्कर में ये डायमीटर 105 है, तो पहले आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस का मतलब 105 का आधा करोगे। त्रिज्या जो होती है व्यास का दुगना होता है, डायमीटर का दुगना होता है, तो इसका आधा कर दोगे तो त्रिज्या आ गई। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। मैं वैल्यू रख लेता, हमको एन की वैल्यू पता लगानी है। एन की वैल्यू डी हमें कितना पता है, डी की वैल्यू, डी मतलब दूरी हो गई। ये 330 मीटर दे रखा है, पहले देख लेते हैं सब मीटर में ही तो है ना। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये चीज़ सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। चाहो तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, चाहो तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, दोनों में से किसी एक के साथ तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ज़्यादा इजी हमें लग रहा है। तो यहाँ पे मीटर में बदलने का मतलब हम 100 से गुना करेंगे तो ये 2 0 यहाँ पे और आ जाएगा, है ना। तो ये दूरी इतना चलाना है इसको, ठीक है। एन की वैल्यू निकालना, नंबर ऑफ चक्कर निकालना है, तो क्या करोगे आप, देख लो भाई। डी का मतलब हो गया 3 3 0 0 0 हो गया, इतना दूरी हो गया। और 2πr नीचे आ जाएगा, तो 2πr में लिख लेता हूँ। तो 3 3 0 0 0 हो गया। पाई की वैल्यू रखो 22/7 रख लेते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू हम लोगों ने निकाला 105 बटे क्या कर लिया है, 2 कर लिया। अब सॉल्व करते हैं, क्या कैंसिल हो सकता है वो देखते हैं। अब इसको देखोगे तो अब ये इससे 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 7 से कैंसिल करोगे, 7 से कैंसिल होगा, 7 1 7 हो जाएगा। और 7 5 35, है ना। और 15 से कैंसिल करोगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 0 0 लगा लिया।
अगर 22 से काटोगे क्या हो जाएगा, 1000 आ जाएगा, 22 से कम 2200। एन की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब 100 चक्कर चलेगा तो ये 330 मीटर की दूरी ये टायर क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, बट कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आप देखो, ये कह रहा है दी वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, एक सिलेंडर है, बेलन है, जिसका आयतन कितना दे रखा है, 38,38,500 cm3, एंड द सरकमफ्रेंस, और उसकी सरकमफ्रेंस मतलब परिधि कितना दे रखा है, 110 सेंटीमीटर। व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया, तो उसके कर्व वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया इन cm²। ठीक है, पहले समझते हैं। राइट सर्कुलर कोन कह रहा है, तो पहले हम सर्कुलर कोन बना लेते हैं। कोन इस तरीके से बना दिया, कोन नहीं यार, सिलेंडर है तो सिलेंडर बना दिया, ये सिलेंडर आपका बन गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, बट मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा इसको, ठीक है। तो इसमें राइट सर्कुलर कोन का इसका वॉल्यूम मतलब आयतन दे रखा है, जो पहले दिया पहले वो लिख लेते हैं। आयतन दे रखा है 38500, सब सेंटीमीटर में, इसलिए कुछ करना नहीं है। देखो ये भी सेंटीमीटर में है, यहाँ पे भी देखो सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, तो इसमें हमें कोई यूनिट नहीं बदलना है, ठीक है। तो cm³ लिख लेता हूँ, और इसका सरकमफ्रेंस दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 110 cm दे रखा है। तो आपको बताना व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया, व्हाट इज इट्स, जस्ट ए मिनट, इसका सरकमफ्रेंस दे रखा है, सॉरी, इसका ये सरकमफ्रेंस दे रखा है, मतलब परिधि दे रखी है, ठीक है। परिधि का मैं समझाता हूँ क्या एक्चुअल में लिखा जा रहा है। परिधि है, ये परिधि दे रखी है, हिंदी में, इंग्लिश में सरकमफ्रेंस दे रखा है। सरकमफ्रेंस का मतलब मैं समझा देता हूँ, ये जो पूरा जो इसकी जो लेंथ है, नीचे जो बॉटम में आपको ये वृत्त दिख रहा है ना, इसकी जो लंबाई है उसने कितना दे रखा है, 110। ये छल्ला आपको दिख रहा है, ये 110 सेंटीमीटर लंबा है, नीचे वाला भाग, ठीक है। ठीक, इसकी वैल्यू दे रखी है 110 सेंटीमीटर। वृत्त है, क्योंकि ये वृत्तकार है, तो इसलिए वृत्त की परिधि जो होती है 2πr होती है। अगर इसकी त्रिज्या में अगर r ये मान लेता हूँ, तो ये यहाँ पे r आएगा, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। मैं सेंटीमीटर वगैरह बाद में लगा दूंगा, क्योंकि सारे वैल्यूज एक जैसे हैं। आर की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, 110 बटे क्या करोगे, 2 पाई लिखोगे। पाई की वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो 22/7 लिख लेता हूँ, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। देखो क्या कर लेते हैं, 22 से काटोगे क्या हो जाएगा, 5 बार कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 × 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 35 का अगर आधा करोगे 17.5 आ जाएगा सेंटीमीटर। हमें आर की वैल्यू पता लगे 17.5 या 35/2 कर सकते हो, सही है ना, हाँ ठीक है। तो व्हाट इज कर्व सरफेस, अब देखो आयतन से भी कुछ हमें चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो पहले एक चीज़ ये समझो, कर्व सरफेस एरिया एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब अगर मैं बात करूँ, तो ये एक्चुअल में अगर मैं इस तरीके से अगर मैं ये आपका सिलेंडर बना रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, फॉर्मूला आपको रट जाएगा ये चीज़। अगर इस तरीके से बना दूँ, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक्चुअल में ये जो चारों तरफ का जो ये पार्ट है, इसकी बात कर रहा हूँ, है ना, इसकी बात कर रहा हूँ कि एक्चुअल में ये कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है। ये चारों तरफ जो है, इसकी अगर मैं बात करूंगा, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया बोला जाता है। कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मैं अगर बोलूँ आपसे, अगर इसकी लंबाई मुझे पता है, इसकी लंबाई पता है, ये वाला पार्ट अगर पता है मुझे, इसी को मैं जितना हाइट ऊपर उठा रहा हूँ, अगर एक के ऊपर एक अगर मैं रखता चला जाऊँ, रिंग रखता चला जाऊँ, तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा, ये बेलन बनेगा। कितना हाइट उठा रहा हूँ, ऊपर उठा रहा हूँ, तो मैं बोल देता हूँ कि इसको मैंने h हाइट तक ऊपर उठाया है। तो सिंपल सी बात, आप बोलोगे सर इसका तो सिस्टम पता है 2πr होता है, तो मैंने कहा ठीक है, तो 2πr में अगर मैं h से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। एक मिनट रुको, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखो 2πr की जो वैल्यू, परिधि की जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, पहले से दे रखा है। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 110 सेंटीमीटर। हमने आर निकालने के लिए इसका प्रयोग किया, आर निकाल लिया। अब हमें इस वाले फॉर्मूले में अगर आप देखो, अगर ये वाली वैल्यू निकालनी है, जो कि कर्व सरफेस एरिया है, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें कहीं ना कहीं जो एच ए लिखा हुआ है, हमें एच की वैल्यू चाहिए। हमने यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल ली है, 2 टू पाई की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है ना। तो आर की वैल्यू पता है, तो हमें एच कैसे निकलेगा पहले वो देखना है। एच निकालने के लिए हम आयतन का सहारा लेंगे, वॉल्यूम का लेंगे सहारा,
ठीक है। तो वॉल्यूम जो होता है, आयतन जो होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये कैसे आया भाई, आप ये देखो, अगर इसमें बोला जाए नीचे की अगर बाउंड्री की, अगर मैं इसका, इस वृत्त है, अगर वृत्त की अगर एरिया की बात करोगे, जो बॉटम में ये पार्ट आपको दिखा रहा है, ये वृत्त है, तो वृत्त का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्योंकि इसको एच हाइट तक हमने ऊपर उठाया, इसलिए हम एस से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, सारी चीज़ समझ में आ रही है। तो वॉल्यूम दे रखा है क्वेश्चन में कितना, क्वेश्चन में दे रखा है 38500, तो 38500 इसकी वैल्यू रख दी। पाई की वैल्यू पता है कितना, 22/7 डायरेक्टली रखते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू पता है हमें 35/2 ही रखते हैं, दशमलव से बचते हैं, इंटू एच कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आर एच की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 38500 और इसके बाद 7 × 2 × 2 कर दिया। अब नीचे जो वैल्यू आ रही है लिख लेते हैं, 22 आ रही है, 35 आ रही है और 35 आ रही है। कुछ वैल्यू कट रही है, हाँ ये वैल्यू 35 से कट रही है, तो कैंसिल करते हैं। अगर 35 से चेक करोगे तो 35 से करोगे क्या हो जाएगा, एक बार जाएगा, एक के बाद फिर अगेन एक बार जाएगा, डबल जीरो लगा लो आप। ठीक है, 22 से काटोगे क्या हो जाएगा, 22 पच्चे के 110 होता है, और जीरो है तो जीरो लगा लो, 50 यहाँ पे आ गया, सारा कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 7 से काटोगे तो 7×5 = 35 हो जाएगा, 5 से काटोगे तो 10 बढ़ जाएगा, तो 10 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे की सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, और मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 × 10 करोगे 6 हो जाएगा। एच की वैल्यू कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो ये 40 सेंटीमीटर क्या हो गई, सॉरी सेंटीमीटर ही है ना सब, हाँ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में हाइट आ गई। अब हमें सब कुछ पता है, 2πr × h कर दोगे आंसर पता लग जाएगा। 2πr की वैल्यू कितनी पता है हमें, 2πr की वैल्यू कितना पता है, 110। इसकी वैल्यू 110 ऑलरेडी पता है, इसमें मुझे आर और रखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2πr जो परिधि थी 110 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू में पता है 110। एच से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आएगा कर्व सरफेस एरिया, तो एच की वैल्यू कितनी निकाल रखी है, 40, तो गुना कर दो भाई। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 11 में, तो 44 आ जाएगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा लो, 4400 क्या हो जाएगा, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसलिए वर्ग सेंटीमीटर लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने सारे फॉर्मूले बेलन वाले, सिलेंडर वाले कर दिए, आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा इस क्वेश्चन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी एक अच्छे क्वेश्चन की श्रेणी में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ समझ में आपको आ जाएगी। कह रहा है एक, अगर मैं इस तरीके से सीट ले लेता हूँ ना, ये आपके पेपर में आया है 31 जनवरी 2021 का पेपर है। ये कोई अगर ये मान लो सीट है, ठीक है, इस तरीके से कोई सीट है, और इस सीट को मैं कह रहा हूँ फोल्ड में करता हूँ। अब समझना मेरी बात, अगर फोल्ड करके मैं इसको सिलेंडर बना, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं फोल्ड करूँगा, आप समझना मेरी बात को, अगर मैं इसको फोल्ड करूँगा कुछ इस तरीके से फोल्डिंग करोगे आप, ये पहले मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ, फिर बाद में धीरे और भी इसको जब आप फोल्डिंग करोगे ना, तो ये फोल्ड होकर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है ये, मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग के टच करने वाला क्वेश्चन पेपर है। ये चीज़ समझ में आया, ठीक है। अब इसको जब लास्ट में एकदम पूरा का पूरा फोल्ड कर दोगे तो ये कुछ इस तरीके के शेप में आ जाएगा। अब इस समझ लो कि एक पेपर है, पेपर को मोड़ के हमने इस तरीके से शेप बनाना है। तो ये मैंने आपको बेसिक से पूरा टॉप लेवल तक किस तरीके से इसका क्रिएशन होना है वो बना के दिखा दिया, ठीक है। इसकी जो लंबाई थी कितनी थी, 88 सेंटीमीटर, ध्यान से समझना मेरी बात, 88 सेंटीमीटर। इसकी जो चौड़ाई थी 10 सेंटीमीटर थी। इस क्वेश्चन में मज़ेदार बात है, आपको चीज़ें ऑब्जर्वेशन से ही करनी पड़ेगी, आप वैसे नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये जो लेंथ थी, आप ध्यान समझना, ये जो लेंथ है, अब बताओ लेंथ को ही तो मोड़ के ये वाला सिस्टम बनाया गया है। ये तो मोड़ोगे तो यही लेंथ को तो मोड़ा है आपने, तो मतलब ये जो परिधि है ये, क्योंकि अगर ऊपर की बात करोगे, क्योंकि वृत्त की तरह दिख रहा है आपको, वृत्त वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो परिधि है सरकमफ्रेंस है, इसको हिंदी में अगर परिधि बोलूँ इंग्लिश वालों के लिए सरकमफ्रेंस होगा ये, ठीक है। परिध से धनुष, जो परिधि है ये वैल्यू कितनी है, 88 सेंटीमीटर हमने ऑब्जर्वेशन से निकाला है, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब आपको यहाँ पे आप देखो, ये जो ये वाली जो वैल्यू है, ये ऑब्वियस सी बात है, मोड़ोगे तो ये तो हाइट के फॉर्म में आएगी। यहाँ से लेके जो अगर आपने हाइट बनाई भाई, तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक की जो ऊंचाई रहेगी ना, ये क्या होगी, एक्चुअल में हाइट होगी, जो कि ये 10 सेंटीमीटर है। आप मोड़ने के बाद जो ये 10 आपको दिखाई पड़ रहा है, हाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वैल्यू आपको देख रखा है क्वेश्चन में कितना,
समझने के बाद आपको समझना पड़ेगा, दे नहीं रखा है। ये 10 सेंटीमीटर है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। व्हाट इज द कैपेसिटी इन लीटर? ठीक है, सॉल्व कर लेते, पहले आयतन निकाल लेते। कैपेसिटी का मतलब कितना इसमें पानी आ सकता है, कितना इसमें हवा आ सकता है, ये बताना है। सिंपली पहले आयतन निकाल लेते हैं। हमको पता है बेलन का आयतन जस्ट अभी निकाला है। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या है भाई बताओ? आधार का क्षेत्रफल अगर मैं बोलूँ, ये जो पार्ट है इसका क्षेत्रफल निकालो, ये क्योंकि वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर करोगे। ये क्षेत्रफल निकाल लिया, इसको एच हाइट तक उठा दो तो एच से गुणा कर दो, यही से क्या हो गया? आयतन हो गया। अभी जस्ट इसके पहले बताया, ये हो गया वॉल्यूम आपका। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। आयतन की बात करूं, मैं यहीं पे सॉल्व करूंगा, अदर पेज में जाने का मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, दिखने में दिक्कत आ जाएगी। तो पाई की वैल्यू 22/7 कर लिया। आर की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? पहले परिधि से हम पहले आर की वैल्यू निकालेंगे। 2 पाई आर परिधि होती है, ये वैल्यू कितनी है? 88 है ना, 88 है। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 88 डिवाइडेड बाई 2 पाई करना पड़ेगा। पाई की वैल्यू कितनी है? 88। पाई की वैल्यू आप लिखोगे 2 × 22/7 करोगे। ठीक है, इसको जब कैंसिल आउट करोगे, अपना देख पा रहे होगे, तो ये 22 से करोगे तो 4 टाइम्स जाएगा, 2 से करोगे तो 4 टाइम्स 2 जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अगर ये देखोगे तो 2 × क्या हो जाएगा? आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 7 आ जाएगी। ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू 14 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू में पता लगी, क्वेश्चन में सारी चीज़ें मैंने पता लगा ली है। आर की वैल्यू अगर मैं रखूँ तो 14 × 14, फार्मूला तो यही है, पाई आर स्क्वायर हो गया। एच की वैल्यू कितनी है? 10 है। सारी वैल्यू पता हो गई, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 7 से कैंसिल करोगे, 7 2 जा होता है। अब मल्टीप्लिकेशन कर लो, जो भी इसका आंसर है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 हो जाएगा भाई। और ये 14 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, यही इसकी क्या हो जाएगी? इसमें इतना ही पानी आएगा, मतलब लीटर में आंसर बताना है तो 14 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा मुझे। 14 4 जा 56 हो गया, 5 कैरी, 14 4 जा 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा? ये 61 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो तो एक जीरो लगा दिया, ये CM³ में आंसर आ गया। हाँ जी, सब CM में है ना, CM³ में आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, इसमें एक चीज़ हमें ये जानना पड़ेगा कि एक CM³ में वैल्यू क्या होती है। तो अगर मैं 1 CM लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर में लीटर में बताना, तो 1 CM की वैल्यू होती है 0.001 लीटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या कर लेना है? इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं 6160 में अगर 0.001 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, आपको 1 2 3 प्लेस के बाद दशमलव लगाना, तो 1 2 3 मतलब क्या हो जाएगा? 6.16 लीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्वेश्चन का आंसर, तो आपको मतलब 3 4 चीज़ें पता रहना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, कन्वर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लास्ट में ले लिया है इसको मैंने भी, ये भी पेपर आपके पेपर में ही आया था। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, तो क्यूब का मतलब पहले आप समझ लो, क्यूब का मतलब एक ऐसी आकृति जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट क्या होनी चाहिए? आपस में इक्वल। इक्वल कर दो भाई, ये मैंने बना दिया, ये कुछ इस तरीके से मैंने शेप बनाया, ये हो गया क्यूब। तो इसमें हमने लेंथ ए ले रखा है, चौड़ाई भी ए ले रखी है, ऊंचाई भी ए ले रखी है, सब कुछ ए रहेगा तो इसको क्यूब बोलते हैं। कभी मैं इसमें क्वेश्चन और भी अच्छे लूँगा तो मैं आपको ये बता दूंगा किस तरीके से सब चीज़ जनरेट होता है, किस तरीके से फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए, फॉर्मूला रटना नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़, ये इसको क्यूब बोलते हैं। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है ना, तो क्यूब का जो आयतन होता है वो होता है भुजा गुण आयतन होता है। ये कैसे होता है मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। आधार का क्षेत्रफल निकाल लो। आधार क्या है? क्यूब है, सभी सभी लेंथ विड्थ हाइट बराबर है अगर आपस में, आप समझो मेरी बात। अगर लेंथ और विड्थ बराबर है तो आप बोलोगे सर वो क्या है? वर्ग है। तो वर्ग का क्या क्षेत्रफल क्या होता है जरा बताइए? इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। हमने बताया था उसकी ऊंचाई से गुणा कर दो, इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई भी तो ए ही है, तो मतलब ये आयतन क्या हो गया? ये A³ हो गया, है ना। तो आयतन A³ हमें पता लग गया। तो आयतन की वैल्यू दे रखी 2197 CM³ हो गया। आयतन की वैल्यू पता है, भुजा का क्यूब होता है, भुजा का क्यूब होता है, भुजा मतलब ए की क्यूब होता है, ये बराबर 2197 CM³ होता है। 2197 13 का क्यूब है, 13 का क्यूब है। अब ये चीज़ अब कैसे होगा, ये सब प्रैक्टिस की बात है। 2197 कैसे अगर निकालना हो तो मैं आपको ये भी तरीका बता दूँ। 2197 कैसे मैंने पता लगा लिया? 13 का क्यूब है। 2197 को अगर आप चेक करोगे ना, 2 से नहीं डिविजिबल होने वाला, 3 से नहीं होने वाला, 4 से नहीं होने वाला, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 8 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी चेक करोगे 7 1 8 हो जाएगा और 9 2 11 हो जाएगा। डिफरेंस अलग चीज़ आ रही,
जो 11 के मल्टीपल में नहीं आ रहे तो 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 13 से होगा ये, है ना। तो 13 से करोगे, 13 का 3 बार अगर करोगे तो ये आपको 13 वाली वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक, 13 के क्यूब आएगा इसका ये पार्ट, इसका जो फैक्टर आएगा 13 का क्यूब आएगा। तो अगर मैंने बताया था ये क्यूब है भाई, अगर मैं आपसे ये एक रूल जानते हो, अगर ए टू द पावर एम इक्वस टू ए टू द पावर एन है तो एन इक्वस टू क्या हो जाता है, एम हो जाता है, एम इक्वस टू एन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पावर बराबर है तो क्या हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू जो बेस वाली वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भुजा की वैल्यू है, जो भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ गई, 13 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपको बताना लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब आपको समझा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से मान लो, अगर शेप है ये क्यूब ही रहेगा, है ना, क्यूब की बात करें तो ये क्यूब ही मान के चला। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये चारों वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट, है ना, ये पूरा जो पार्ट है, ये जो चारों वाला हिस्सा है, ये पूरा अगर मैं रंग कलर कर दूँ तो लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप समझो, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, मतलब चारों जो स्क्वायर, ये भी मतलब ये वाला भी फ्रंट स्क्वायर है, ये वाला भी फ्रंट क्या है, वर्ग है, ये वाला भी वर्ग है, सब के सब वर्ग हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है ना, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका ए स्क्वायर, पीछे वाले का भी ए स्क्वायर, सामने वाले का भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, सबको अगर आपस में ऐड करोगे तो 4a² होगा। ये लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ना। ए की वैल्यू पता लग गई कितनी है, ए की वैल्यू हम लोगों ने पता लगाया 13 है, 13 का स्क्वायर करो, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 का 4 टाइम्स करोगे क्या हो जाएगा, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24 और 3 27, 4 1 जा 4 5 6 676 क्या हो जाएगा, ये इसका लिटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया हो गया। चारों तरफ इसमें कितना पेंट करना है, कितना सीट लगेगी, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना होता है, जो वैल्यू कितनी है आपकी, इस क्वेश्चन का आंसर कितना, 676 cm²। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें करेंगे हम। आई होप आपको आज के इस सेशन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने बेस्ट क्वेश्चंस कराए हैं आपको, थोड़े से क्रिटिकल क्वेश्चंस थे मगर आपको कराने की सारी कोशिश करी गई है, जिससे आपको चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आ पाए। सो आप अगर फर्स्ट टाइम व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं जो भी नॉलेजेबल वीडियो क्रिएट करता हूँ आपके लिए बेनिफिशियल हो पाए। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।